Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include the Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन होगा लास्ट में आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। CISF रेजिंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 9th ऑफ मार्च, 10th मार्च, 11th मार्च एंड 12th मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है 10th ऑफ मार्च। 10th ऑफ मार्च के दिन CISF रेजिंग डे हर साल मनाया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस दिन 1969, 10th ऑफ मार्च को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था CISF का, इसीलिए CISF रेजिंग डे 10th ऑफ मार्च को मनाया जाता है। और किसके अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका CISF? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है आपका CISF। और जो भी अदर आर्म फोर्सेस हैं, जैसे कि CRPF, BSF, SSB, ये सभी इस तरह की जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, सभी आपकी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस सेलिब्रेटेड ऑन 10th मार्च एवरी ईयर। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सिंस विच ईयर इट इज बीन सेलिब्रेटेड, किस साल से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? ऑप्शन है 2019, 2020, 2021 और 2022। तो इसका करेक्ट आंसर है 2022। लास्ट ईयर से ही इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस जो है बनाना स्टार्ट हुआ है, सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है 10th ऑफ मार्च के दिन। क्यों ये मनाया जाता है? टू ऑनर ऑल फीमेल जजेस हु हैव टेकन द लीड इन फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। इस साल के कैंपेन की थीम की बात करें तो इस साल की थीम है विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस। विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस इस साल की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस की। Recently, which organization introduced global greenhouse gas monitoring infrastructure? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड UNFCC। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। किस लिए किया है? इट एम्स टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड एंड रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए ये जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप किया गया है WMO के द्वारा। WMO के बारे में बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1950, 23rd ऑफ मार्च को। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट में है करेंटली गरहार्ड एड्रियन। गरहार्ड एड्रियन करेंटली प्रेसिडेंट है आपके WMO के। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ है 1950 में और हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री प्रपोज्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू प्रोटेक्ट 7 मेजर बिग कैट्स। 7 मेजर बिग कैट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रपोज किया है। किस कंट्री ने ये प्रपोज किया है? ऑप्शंस हैं USA, फ्रांस, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली प्रपोज किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि एम करता है जो 7 मेजर बिग कैट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। इसमें 97 रेंज कंट्रीज जो हैं इस अलायंस में पार्ट लेने वाली हैं। 97 ऐसी कंट्रीज जहां पर ये बिग कैट्स जो हैं वो फाउंड किए जाते हैं। 7 बिग कैट्स की बात करें तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले हैं 7 बिग कैट्स में। और इसकी अभी जो इनिशियल फंडिंग है वो है $100 मिलियन। $100 मिलियन की इसकी इनिशियल फंडिंग है। 7 बिग कैट्स इसमें, ये आपको याद होना चाहिए, 97 रेंज कंट्रीज है और इंडिया ने इसे प्रपोज किया है। रिसेंटली 5th आशियान इंडिया बिजनेस समिट 2023 हेल्ड इन विच सिटी। किस सिटी में 5th आशियान इंडिया बिजनेस समिट 2023 भी कंडक्ट की गई है? ऑप्शन है जकार्ता, कुआलालंपुर, काठमांडू और न्यू दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुआलालंपुर। मलेशिया के कुआलालंपुर में रिसेंटली 5th आशियान इंडिया बिजनेस समिट जो है वो कंडक्ट की गई है। आशियान के बारे में बात करें तो आशियान का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा 1967 में आशियान का फॉर्मेशन किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता। करेंटली सेक्रेटरी जनरल है काओ किम हॉन। और इसमें करेंटली 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स हैं, साउथ एशियन मेंबर्स हैं
एस्टेब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए 1967 में एस्टेब्लिशमेंट है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हेडक्वार्टर जकार्ता में और सेक्रेटरी जनरल है काओ किम होन और 10 मेंबर बॉडी है। हाउ मेनी women वर conferred with स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अवार्ड किए हैं। कितनी विमेन को यह अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है 22, 26, 32 और 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 36 विमेन को रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड जो है प्रोवाइड किया गया है। Recently, which country has opened military service to women for the first time in 25 years? 25 years में पहली बार महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस किस कंट्री ने ओपन की है रिसेंटली? ऑप्शंस है वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया और अर्जेंटीना। तो कोलंबिया ने रिसेंटली विमेन के लिए मिलिट्री सर्विस जो है ओपन कर दी। इससे पहले 18 टू 24 एज के जो भी मैन होते थे उनको कंपलसरी था कोलंबिया में टू पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी था 18 टू 24 ईयर के जो मेल होते थे। अब वॉलेंटरीली विमेन के लिए भी ये ओपन कर दी गई है मिलिट्री सर्विस। यदि कोई महिला वॉलेंटरीली जाना चाहती है मिलिट्री में तो वो जा सकते हैं, उसके लिए भी ओपन है ये। Who became first Indian American to be judge of Manhattan Federal District Court in New York, USA? ऑप्शन है जेसन मू, अरुण सुब्रमण्यम, अजय श्रीवास्तव एंड संजय कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम पहले इंडो अमेरिकन बन गए टू बी द जज ऑफ मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन न्यूयॉर्क यूएसए। ये हैं आपके अरुण सुब्रमण्यम। Where will the 18th meeting of the Chief Justices of Supreme Courts of Shanghai Cooperation Organization member states will be conducted? एससीओ के जो भी मेंबर्स हैं, उनके जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनके जो भी चीफ जस्टिस हैं, उनके लिए एक मीटिंग कंडक्ट होने वाली है। 18th मीटिंग है, 18th एडिशन है इसका। कहां पर ये कंडक्ट होने वाली है? ऑप्शंस हैं बीजिंग, ताशकंद, न्यू दिल्ली और मॉस्को। इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो इसको होस्ट करने वाला है। एससीओ के चीफ जस्टिस की जो मीटिंग है 18th मीटिंग है, उसको न्यू दिल्ली में आपकी कंडक्ट होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। एससीओ के बारे में बात करें तो एससीओ का स्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। इनिशियली शांघाई 5 के नाम से जानी जाती थी ऑर्गेनाइजेशन, शांघाई 5, जो कि 1996 में स्टेब्लिश हुई थी। तब इसके 5 मेंबर्स थे, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हुआ और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसमें ऐड हुए हैं एससीओ में। और टोटल अब 8 मेंबर बॉडी है एससीओ। ये 8 मेंबर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सेक्रेटरी जनरल यदि करंटली हम बात करें तो वो है जांग मिंग और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में। कंफ्यूज नहीं करना है, शांघाई इसका नाम है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, बीजिंग चाइना में। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एससीओ के तौर पे यदि बात करें, एससीओ 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था। इससे पहले शांघाई 5 के नाम से जाता था, तभी 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था 5 मेंबर्स के साथ में। और मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, 8 मेंबर्स हैं इसमें अभी। और कब कौन ऐड हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग। 10th क्वेश्चन है, रिसेंटली रामचंद्र पौडेल इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली रामचंद्र पौडेल? ऑप्शन है मालदीव्स, बांग्लादेश, मॉरिशस और नेपाल। तो नेपाल के प्रेसिडेंट आपके रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं रामचंद्र पौडेल, और विद्या देवी भंडारी को इन्होंने रिप्लेस किया है। विद्या देवी भंडारी के सक्सेसर रहे और ये नेपाल के 3rd प्रेसिडेंट बन गए हैं अभी। एज अ इंडिविजुअल हम बात करें तो 3rd प्रेसिडेंट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेपाल के डॉक्टर राम बरन यादव और सेकंड प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी और 3rd प्रेसिडेंट ये बन गए हैं आपके रामचंद्र पौडेल। और ये पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस इनकी पॉलिटिकल पार्टी है रामचंद्र पौडेल की। और ये 3rd प्रेसिडेंट बन गए, 3rd इंडिविजुअल बन गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। 11th क्वेश्चन है, रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 23 कंक्लूडेड आफ्टर 4 मंथ्स। ट्रोपेक्स 23 एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि 4 महीनों के बाद कंप्लीट हुई है। नवंबर में स्टार्ट हुई थी, नवंबर 2022 में, और अभी मार्च 2023 में कंक्लूड हो गई है। किस आर्म फोर्स ने इसे कंडक्ट किया था? ऑप्शन हैं आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने कंडक्ट की थी आपकी ट्रोपेक्स 23 मिलिट्री एक्सरसाइज,
जो कि अभी रिसेंटली कंक्लूड कर दी गई है। ट्रॉपिक्स 23 के बारे में बात करें तो इट विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70 इंडियन नेवी शिप्स। 70 इंडियन नेवी शिप्स में पार्टिसिपेशन किया था इसने, 6 सबमरीन्स ने और 75 एयरक्राफ्ट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 5 डे लॉन्ग याओशांग फेस्टिवल बिगेन इन विच स्टेट। याओशांग फेस्टिवल किस स्टेट में स्टार्ट हुआ है रिसेंटली? ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान और गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर में स्टार्ट हुआ है याओशांग फेस्टिवल। 13th क्वेश्चन है एज पर डिप्लो फाउंडेशन रिपोर्ट इप्सा कैन प्ले वाइटल रोल इन रिफॉर्मिंग डिजिटल गवर्नेंस। इप्सा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की, तो इसने रिसेंटली बताया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिजिटल गवर्नेंस में रिफॉर्म सजेस्ट करने वाली है। तो इप्सा वाज फॉर्मलाइज्ड इन विच ईयर? स्टैटिक क्वेश्चन है, इप्सा कब फॉर्मलाइज्ड हुआ था? ऑप्शन है 1996, 2000, 2003 और 2007। तो 2003 में फॉर्मलाइज्ड हुआ था आपका इप्सा। और किस लिए ये फॉर्म हुआ था? टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में जो भी रिफॉर्म्स है उसको सजेस्ट करने के लिए ये बॉडी जो थी फॉर्म की गई थी, स्पेशली फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल्स। इस सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी रिफॉर्म्स है वो सजेस्ट किए जाने थे इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 14th क्वेश्चन है विच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुक पार्ट इन फॉर्मलाइजिंग इप्सा ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। इंडिया की तरफ से किस एक्सटर्नल मिनिस्टर ने, किस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में से पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शन है सलमान खुर्शीद, सुषमा स्वराज, एसएम कृष्णा और यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा उस समय आपके फॉरेन मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया के बिहाफ पर इन दी इप्सा। रिसेंटली विच स्टेट सेट अ रिकॉर्ड टू हैव मोस्ट एसेज ऑन अ पर्सन। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना है रिसेंटली मोस्ट एसेज ऑन अ पर्सन पर। किस स्टेट ने ये रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है? ऑप्शन है आपके असम, गोवा, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम ने ये रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है टू हैव मोस्ट एसेज ऑन अ पर्सन। किसी एक पर्सन के लिए सबसे ज्यादा एसेज लिखे गए हैं, 42,94,350 एसेज लिखे गए हैं। और किस पर्सन के लिए एसेज लिखे गए हैं? तो लचित बोरफुकन जो थे, लचित बोरफुकन अहोम लीडर थे। ये अहोम किंगडम जो था असम में, उसके लीडर थे। और ये बैटल ऑफ सरायघाट के लिए जाने जाते हैं, बैटल ऑफ सरायघाट, जो कि 1671 में हुई थी। 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी बिटवीन अहोम किंगडम एंड मुगल्स। और अहोम किंगडम के पास बहुत छोटी आर्मी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने मुगल्स को हरा दिया था। तो इसके वैल्योर के लिए, लचित बोरफुकन का जो वैल्योर था उसके कारण ये काफी फेमस है। और इनकी अभी रिसेंटली 400 बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको भी ये मना रहे हैं, इसीलिए ये ऐसे भी जो है ऐसे कंपटीशन भी रखा गया था। 42,94,350 ऐसे रिसीव हुए इनके लिए। विच ग्रुप रिसेंटली वन दी नॉर्वेज फ्रीडम प्राइज। नॉर्वे फ्रीडम प्राइज किस ग्रुप ने जीता है? ऑप्शन है वर्ल्ड पीस कांग्रेस, ट्रुथ हाउंड, रेड क्रॉस और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रुथ हाउंड। एक यूक्रेनियन राइट ग्रुप है, राइटिस्ट ग्रुप है ट्रुथ हाउंड, जिसने नॉर्वे का फ्रीडम प्राइज जो है वो जीता है रिसेंटली। रिसेंटली जियो एक्वायर्ड द विच यूएस नेटवर्क कंपनी फॉर $60 मिलियन। जियो ने किस यूएस नेटवर्क कंपनी को एक्वायर कर लिया है रिसेंटली? ऑप्शन है सेलकॉम, पाइनियर सेल्यूलर, मिमोसा और इवॉल्व। तो मिमोसा जो कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी उनको डेवलप करता था, यूएस की एक कंपनी थी, उसे रिसेंटली जियो ने एक्वायर कर लिया है इन $60 मिलियन। इंडिया फर्स्ट तीर्थ कॉरिडोर इज कंस्ट्रक्टिंग इन विच स्टेट। किस स्टेट में इंडिया का पहला तीर्थ कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है एक्चुअली ये, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस स्टेट में डेवलप किया जा रहा है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और तमिलनाडु। तो उत्तराखंड में रिसेंटली अप्रैल 22 से स्टार्ट होने वाली है चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है उत्तराखंड में, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। 900 अप्रोक्स 900 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। हर 30 किलोमीटर पे ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है, ईवी चार्जिंग पॉइंट जो है वो स्टेब्लिश किए जाएंगे इसमें। और ये इस तरह का पहला कॉरिडोर है जो कि इंडिया में बनने वाला है। Recently, who become first Indo-American women judge to be named as first justice of district court in US? ऑप्शन है तेजल मेहता, शालिजा धामी, रिया दास एंड नन ऑफ द अबव।
इसका करेक्ट आंसर है तेजल मेहता। तेजल मेहता बन गई हैं आपकी पहली इंडियन इंडो अमेरिकन वुमेन टू बी नेम्ड एज फर्स्ट जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये है आपकी तेजल मेहता। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यूनिट नियर चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर यूनिट को कमांड करने वाली पहली महिला ऑफिसर, पहली वुमेन ऑफिसर कौन बन गई है? ऑप्शन है राष्ट्रीय राम सेतु, आशा सिन्हा, गीता राणा और नन ऑफ द अबव। तो कर्नल रीता गीता राणा जो है वो बन गई है आपकी पहली वुमेन ऑफिसर टू कमांड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर यूनिट। ये है आपकी गीता राणा, कर्नल गीता राणा। कल का क्वेश्चन था हु हैज बीन चूजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022। इसका आंसर है शशिधर जगदीशन, जो कि एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो ये बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुने गए हैं शशिधर जगदीशरन। कल के लिए क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू एन आईएएफ कमांड पोस्ट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विद